एक मिट्टी की छोटी झोंपड़ी पर सुनहरी किरणें पड़ती हैं। अंदर रज़िक जागता है, खिंचाई करता है और मुस्कुराकर नए दिन का स्वागत करता है। बाहर निकलते ही वह अपने पुराने साथी छोटा के पास जाता है। प्यार से उसका सिर थपथपाता है। उठ मेरे दोस्त, नया दिन शुरू हो गया। गधा भी जैसे उसकी बात समझता है, धीरे से रार करता है और रस्सी हिलाता है। दोनों मिलकर ठेला तैयार करते हैं। उस पर पुरानी किताबें, मसालों की डिब्बियां, कांच की बोतलें, सब्जियों के टुकड़े और कुछ पुराने खिलौने, जैसे हर चीज अपनी एक कहानी कहती हो। फिर वे अपने गधे के साथ धूल भरी पगडंडी पर निकल पड़ता है। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर उन पर पड़ती हैं और हवा में उम्मीद घुली होती है। धीरे धीरे वे बाजार पहुंचते हैं, जहां चारों तरफ चहल पहल है। कपड़े लटक रहे हैं, दुकानों में रंग बिखरे हैं और रज़िक की गूंजती आवाज सबका ध्यान खींचती है। मसाले ले लो, किताबें ले लो, हर चीज दिल से सस्ती। बच्चे दौड़कर उसके ठेले के पास आते हैं, हंसते हैं। रज़िक झुककर उनसे बातें करता है, उनकी हंसी में अपने दिन की खुशी ढूंढता है। तभी एक छोटा बच्चा रोता हुआ आता है, जेब खाली है। रज़िक झुककर अपने ठेले से एक पुरानी खिलौना गाड़ी निकालता है और कहता है, ले बेटा, ये तेरी खुशी की पहली सवारी है। बच्चे के चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है और रज़िक की आंखों में सुकून उतर आता है। पास ही एक चाय की दुकान के दरवाजे पर रोज़न खड़ी ये सब देख रही होती है। एक सादे कपड़ों वाली लड़की, जो हर दिन उसे दूर से देखती थी और सोचती थी कि यह आदमी इतना खुश कैसे रहता है। दोपहर ढलती है, बाजार की चहल पहल बढ़ती जाती है। रज़िक अपने ग्राहकों से हंसी मजाक करता रहता है। आखिर रोज़न हिम्मत करके आगे बढ़ती है, हल्की मुस्कान के साथ पूछती है, रज़िक भैया, आप सबके लिए चीजें बेचते हो, अपने लिए क्या खरीदते हो? रज़िक ठेले पर हाथ रखकर मुस्कुराता है, आंखों में अपनापन लिए कहता है, अपने लिए वक्त नहीं, पर खुशियां सबके लिए हैं। जब किसी को मुस्कुराते देखता हूं तो लगता है आज का दिन सफल हो गया। शाम होती है, बाजार की लाइटें जल उठती हैं, लोग दुकानें बंद कर रहे हैं। रज़िक सिक्के गिनते हुए भी मुस्कुरा रहा है। रात गहराती है, वह और छोटा पास की चाय की टपरी पर बैठते हैं, गरम चाय की चुस्की लेते हैं। ठंडी हवा में कुछ पुराने कागज उड़ते हैं। रज़िक उन्हें देखता है और मुस्कुराकर कहता है, जिंदगी भी इन कागजों जैसी है, कुछ दिन इधर कुछ उधर, पर अगर हवा अच्छी हो तो मंजिल मिल ही जाती है। चाय वाला हंसता है, रज़िक भैया, आप तो फिलोसोफर निकले। अगले दिन बाजार के लोग मिलकर एक छोटी लाइब्रेरी बनाने की बात करते हैं ताकि बच्चे पढ़ सकें। रज़िक अपनी पुरानी किताबें लाता है, जिनमें पुराने निशान, पर्चियां और यादें भरी हैं, और कहता है, लो, इनमें मेरी जिंदगी के साल बंद हैं, इन्हें पढ़ो, शायद अपनी कहानी मिल जाए। लोग उसकी बातें सुनकर प्रभावित हो जाते हैं। धीरे धीरे एक छोटी लाइब्रेरी बन जाती है। रोज़न वहां बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है और हर शाम बच्चे बाहर बैठकर रज़िक का इंतजार करते हैं। अब रज़िक ने अपने ठेले पर एक छोटी तख्ती टांग दी है, फ्री कहानी रोजाना सुबह। जो भी वहां से गुजरता ठहर जाता, उसकी कहानी सुनता, मुस्कुराता और चला जाता। रज़िक के शब्दों में वो गर्माहट होती है जो ठंडी सुबह में धूप की पहली किरण जैसी लगती है। अगली सुबह छोटा अपनी घंटी बजाता है, रज़िक ठेले को धक्का देता है, बच्चे हाथ हिलाते हैं, बुजुर्ग दुआ देते हैं और हवा में एक नई शुरुआत की खुशबू फैल जाती है। अंतिम दृश्य में सूरज उगता है। रज़िक और छोटा अपने ठेले के साथ आगे बढ़ते हैं। ठेले पर सपने लदे हैं, आसमान सुनहरी है और पीछे से सुनाई देता है, कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस हर सुबह फिर से शुरू होती हैं। सूरज उगता है।